हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के महाद्वीपों पर, और विश्व के महाद्वीपों पर आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। चलिए करते हैं फटाफट क्लास की स्टार्टिंग और बनाते हैं क्लास को बहुत ही यूनिक। शालिनी, एक बच्चा है अंटार्कटिका, पहले ये कर लीजिए। अंटार्कटिका में ज़्यादा नहीं है, फिर मैं इसके बाद अंटार्कटिका ही कराऊंगी, ठीक है। कल का अंटार्कटिका पढ़ा देंगे और इसके साथ ही महाद्वीप। एक बच्चा है अंटार्कटिका, पहले ये कर लीजिए। अंटार्कटिका में ज़्यादा नहीं है, फिर मैं इसके बाद अंटार्कटिका ही कराऊंगी, ठीक है। कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव क्लास की क्लास नहीं हुई, इसीलिए इसको करा देते हैं। चलिए, कहता है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। विकल्प क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये क्या हो गया? क्वेश्चन भाई डिलीट हो गया। चलिए, वो क्वेश्चन चला गया क्योंकि डिलीट पे ओके था, मैंने उसी को टच कर दिया तो वो क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन उसका आंसर क्या होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा? 7 हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। मैं आज कोई भी आपको व्याख्यात्मक हल नहीं दूंगी, कारण है मैंने आपको आराम से पढ़ाया। लगभग 1 मंथ होने जा रहा है आराम से एक एक टॉपिक को, यानी एक एक महाद्वीप को कंप्लीट करके पढ़ाया। अगर अब भी आपको एक्सप्लेन की जरूरत है तो भाई इससे फिर बेकार की बात नहीं है। बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि, दोनों से की दृष्टि से धनाढ्य देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक देशों की संख्या किसमें है, सबसे अधिक देश किसमें है, तो सबसे अधिक देश मेरे साथियों अफ्रीका में है। विकल्प यहाँ पर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? आपको बताना है कि एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका क्यों लगा रहे हो तुम लोग? अफ्रीका क्यों लगा रहे हो भाई? अफ्रीका क्यों लगा रहे हो? ऋतुजा अफ्रीका क्यों लगाया? संचारपति अफ्रीका क्यों लगाया? सोनिया राज 3 का डी बच्चा क्यों लगाया? 3 का डी क्यों लगाया? 3 का बच्चा सी होगा। कहता है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। डी क्यों आप लोग लगा रहे हो? डी क्यों लगा रहे हो, ये मुझे नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? आपको बताना है सबसे कम क्षेत्रफल, यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है? आज बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम आपको थोड़े डीपली क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कहता है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 का डी जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही है, 2 का डी ना होगा। कहते हैं किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत का मतलब होता है सफेद। क्या होता है? सफेद होता है। और सफेद क्या होता है? बर्फ होता है, यानी चारों ओर बर्फ ही बर्फ होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और मेरे साथियों इसी को बर्फीला महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्फीला महाद्वीप कहते हैं।
तो बर्फीला महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है? यहाँ पर आपका विकल्प किया जाएगा, याद रखिएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। 4 का डी हो जाना है। क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो मेरे साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो है वह द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप है, जबकि एशिया द्वीपों का महाद्वीप है, द्वीपों का महाद्वीप है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, या अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय महाद्वीप, क्या पूछा जाए? प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप जाना जाता है। बी हो जाएगा। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो आई होप आपको पता है, तीन ओर जल से घिरा भूभाग, तीन ओर जल से घिरा भूभाग। द्वीप क्या होता है? चारों ओर जल से घिरा भूभाग। और चारों ओर जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। और तीन ओर जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, यूरोप हो जाएगा, तीन ओर जल से घिरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? क्लास बंद हो गई, मतलब नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। कनेक्टेड आ गया, देखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आपसे कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? यानी महाद्वीपों का महाद्वीप, यानी देखिएगा एशिया महाद्वीप। क्या? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बड़ा है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया के जैसे 10 महाद्वीप बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जैसे 10 महाद्वीप बन सकते हैं। इसीलिए इसको हम महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। विकल्प क्या जाएगा? एशिया चला जाएगा। क्या जाना है? एशिया चला जाएगा। क्लियर? 6 का ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब आपको ये लग रहा होगा कि जो आपने पढ़ा है अभी तक उससे बनने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। और यकीन मानिएगा, अगर आपने सही से पढ़ा है, सारी चीजें डे टू डे रिवाइज की हैं, तो कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा महाद्वीपों से संबंधित तो आपसे नहीं छूटने पाएगा। 7 का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं। कहता है कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया द्वीपी। द्वीपी का मतलब क्या होता है? द्वीपी का मतलब है द्वीप के रूप में, द्वीप के रूप में महाद्वीप, द्वीप के रूप में महाद्वीप कौन सा है? तो वह मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भूभाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? कहने का मतलब, सपोज करिएगा मेरे साथियों, ये इस तरह से महाद्वीप है, इस तरह से एक महाद्वीप है। अब इसके अधिकांश भाग में वर्षा का अभाव रहता है, वर्षा होती नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को? विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। किसका? ऑफ कॉन्ट्रास्ट यानी विविधताओं का
महाद्वीप किसे कहते हैं? विविधताओं का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो एशिया है, एशिया में अनेक धर्म के लोग, अनेक रंग के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक वेशभूषा के लोग, है ना, अनेक मतलब अनेक तरह के लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं, जो संस्कृति से लेकर और पहनावे से लेकर कल्चर तक सभी में एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। तो अब कहता है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को या अंटार्कटिका को? तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? एशिया महाद्वीप चला जाएगा। ये विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? कहता है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका। तो मेरे साथियों, जब कोलंबस खोज करता हुआ उत्तर अमेरिका पहुंचता है, तो उसको वह कॉन्टिनेंट पहली बार मिलता है और उसी कॉन्टिनेंट को वह क्या कहता है? इसी कॉन्टिनेंट को वह कहता है नई दुनिया के महाद्वीप। नई दुनिया के महाद्वीप कहता है। लेकिन इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब इसके बाद उसको दक्षिण अमेरिका मिलता है, तो मेरे साथियों इसके तो यही जो नई दुनिया का महाद्वीप है उसको उत्तर अमेरिका कहा जाने लगा। तो नई दुनिया के महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यानी मानव का घर किसे कहा जाता है? तो घर ऐसा होता है जहां पर हम सबसे पहले हमारा जन्म होता है, वहीं पर हम रुकते हैं, वहीं पर हमारा कहते हैं, वहीं पर हमारी सारी क्रियाएं होती हैं। तो मानव ने सबसे पहले जो जन्म लिया था, मानव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। लेकिन उसने जैसे उसके अंदर जो सभ्यताएं पनपी थी वो एशिया में पनपी थी। यानी ये क्या था? यहाँ पर सभ्यताएं पनपी थी। तो अगर पूछा जाए मानव की जन्मस्थली या मानव का घर पूछा जाए तो अफ्रीका में हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए सभ्यताओं का पालना, तो सभ्यताओं का पालना एशिया को कहा जाता है। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? यानी कहने का मतलब है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें खोजें हुई, जिसमें रिसर्च हुए, है ना। और कहा जाए तो अगर खोज और रिसर्च की बात करते हैं तो अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। भारत की तरफ से 3 थे। कौन सा? मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री पहले हुआ था, फिर भारती हुआ था, फिर मैत्री हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो दक्षिण गंगोत्री है वो अब एक तरह से बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। ये किस लिए हुआ था? यहाँ पर शोध किए जाते हैं, यहाँ पर खोज की जाती है, रिसर्चेस की जाती हैं। तो इसके लिए कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को सरीसृप विहीन महाद्वीप कहते हैं। सरीसृप विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? डी हो जाना है। क्या हो जाना है? डी हो जाएगा। ये देखिएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? यानी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किसको अंध महाद्वीप कहते हैं? मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री। देखिए क्या कहता है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की बात करें
अंध महाद्वीप की बात करें तो मेरे साथियों अफ्रीका है ना। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं काला महाद्वीप। तो देखिएगा, कहता है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर किस उपनाम से, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो मेरे साथियों जो अफ्रीका है, अफ्रीका से तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं गुजरती हैं जिसकी वजह से यहाँ का तापमान, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको साथियों अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सिख लिखा है किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमान के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें भविष्य में संभावनाएं हैं, भविष्य में संभावनाओं के कारण किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या एशिया? जल्दी से बताइएगा। कहते हैं बी होगा, अंटार्कटिका होगा, बिल्कुल सही। अंटार्कटिका पर इसीलिए लगातार शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर भविष्य में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिले। तो इस वजह से यहाँ पर शोध संस्थान खोले गए हैं और कहा गया भविष्य की संभावनाओं का महाद्वीप। भविष्य की यानी आने वाले समय में यहाँ पर जीवन जीने की संभावनाएं हो सकती हैं, इसीलिए इसको भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। किसको? अंटार्कटिका को। किसको? अंटार्कटिका को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? कहते हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो मेरे साथियों उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं। नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं, जबकि जो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसको मेरे साथियों पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर एक द्वीप है, वहां पर आकर पक्षी रहते हैं, है ना। वहां पर कछुए का, पक्षियों का अलग अलग प्रकार, कछुआ है, पक्षी है कि अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर गुआनो खाद प्रसिद्ध है, जो कि साथियों पक्षियों की बीट से बनी है। किससे बनी है? पक्षियों की बीट से बनी गुआनो खाद यहाँ की विशेष खाद होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन से दो महाद्वीप, कहता है ऐसे कौन से दो महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण है? क्या कहते हैं? जो एक दूसरे का दर्पण यानी प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। यूरिया नहीं होगा, यूरोप होगा। गलती से यूरिया या भाई ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी यहाँ पर होगा। ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए क्योंकि यह लगा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा, ये क्या है? ये मेरे साथियों दक्षिण अमेरिका है। और ऐसा ही कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो ऐसे ही आपका अफ्रीका भी है। यानी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे की फोटोकॉपी से प्रतीत होते हैं। कौन कौन? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। विकल्प क्या होगा? विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, 15 क्वेश्चन लगभग हमने आपको करा दिए। अब हम एक आपसे रिव्यू लेना चाहते हैं, फिर आगे की बात करेंगे कि जो अभी तक आपने प्रश्न किए, आपको क्या लगता है कि महाद्वीप से बनने वाले क्वेश्चन जो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी उठा के रखे जा सकते हैं, तो उसमें आप लोग कितना प्रतिशत कर पाएंगे? अभी जो किया है उससे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है आप कितना प्रतिशत कर पाएंगे? मोस्टली साथी कह रहे हैं 17 का डी, 17 का डी, 17 का डी। अब हम 2 रॉन्ग हो गए। शालिनी कहती है 2 रॉन्ग हो गए। रितु जी कहती है 100%। कवि कहती हैं 2 गलत हो गए। पूर्वी कहती हैं, रूबी कहती है 90%। जी मैम, अगर ऐसे आएंगे तो कर ले जाएंगे। बेटा ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा कठिन नहीं होंगे। एक गलत हुआ शिवाजी, 99%। अब थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जो पढ़ाया है उसको रिवीजन करने की जरूरत है। हम आपके साथ A to Z तैयारी करवा रहे हैं। अभी आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना, अभी आपको एकदम निचोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, कहता है, अब चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। कहते हैं किस महाद्वीप को की संरचना अंग्रेजी के यस आकार की है? तो देखिएगा दक्षिण अमेरिका की भी और अफ्रीका की है। दोनों की जो रचना है वो अंग्रेजी के यस की आकार की है, ऐसे बनती है। तभी तो जब हम बनाते हैं तो हम इस तरह से बना देते हैं। अब 2 है महाद्वीप, एक तो दक्षिण अमेरिका है और दूसरा अफ्रीका है। दोनों आते हैं तो आप क्या करिएगा, दक्षिण अमेरिका करिएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे अलग है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने ए विकल्प दिया है सभी का राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहते हैं निम्नलिखित महाद्वीप में किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो चलिए यहाँ पर हम एक आपके लिए फिगर बनाते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसा मान लीजिएगा, इस तरह से लगभग इस तरह से कुछ है, इस तरह से है अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ से गुजरती है आपकी 0 डिग्री देशांतर। क्या गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। इसके इधर जो भी है वह क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा, और इधर जो होगा वह क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो 2 भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। तो अफ्रीका महाद्वीप का पूरब में विस्तार है। ये जितना भी ये है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितना भी है वो पूर्वी भाग है, और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी इधर है वो पश्चिमी भाग है। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो है इसके ऊपर जितना भी है वह उत्तरी भाग है, और जो नीचे है वो दक्षिणी भाग है। यानी ये जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है, जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, सी चला जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या होगा, अफ्रीका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? आपसे पूछ रहा है कि हिम से ढका हुआ महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कौन सा जाएगा, अंटार्कटिका चला जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? एशिया से, अफ्रीका से, उत्तर अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से 2 गुजरती हैं, एक तो विषुवत गुजरती है और दूसरी मकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका से कर्क गुजरती है और आर्कटिक गुजरती है। ठीक है, और मेरे साथियों जो अफ्रीका है वहां से कर्क भी गुजरती है, मकर भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एशिया से कर्क गुजरती है, विषुवत गुजरती है,
विषुवत गुजरती है और मेरे साथियों आर्कटिक गुजरती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 रेखाओं के विषय में पूछा गया है, कर्क, विषुवत और मकर। कर्क, विषुवत और मकर तीनों महत्वपूर्ण रेखा है, अफ्रीका से गुजरती हैं। बी विकल्प हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र होगा यह आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव है? यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर अभी तक एक भी ज्वालामुखी आए नहीं? अगर यूरोप की बात करें तो इटली में जैसे स्ट्राम्बोली है ना, माउंट एटना है, तो ये तो इटली में है, इटली यूरोप में है। अगर हम बात करते हैं अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित है माउंट इरेबस, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहता है एशिया में तो कई है, जैसे भारत में ही है बैरन और नारकोंडम। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है। इसी को कंगारुओं का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? कंगारुओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाना है। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में या यूरोप में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में पाई जाती है, जो कि मेरे साथियों मोजाम्बिक, क्या जो मोजाम्बिक से लेकर और मृत सागर तक फैली हुई है। ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में, कहां पर है? अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। विकल्प हमारा क्या जाएगा? वी विकल्प चला जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बच्चा ऋतुजा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अलग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इरिट्रिया को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, तो 3 होते हैं, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पूछा जाए माउंट एकांकागुआ, तो ये तो मेरे साथियों एंडीज की है। माउंट मैकिनले, ये तो उत्तर अमेरिका की है। माउंट एल्ब्रूस, अगर माउंट एल्ब्रूस की बात करें तो ये तो काकेशस पर्वत की है। किसकी है? काकेशस पर्वत की है। और माउंट एवरेस्ट ये एशिया की है, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों उत्तर अमेरिका का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले हो जाएगा। क्या हो जाना है? माउंट मैकिनले हो जाएगा। माउंट मैकिनले, ठीक है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट बताना है। कहता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट कॉस्क्यूस्को आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का क्या है? कॉस्क्यूस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत की है, ठीक है। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत की है, जिसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। 6,962 मीटर है। तो यहाँ पर आपका विकल्प किया जाएगा, सी चला जाएगा। यह मेरे साथियों एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वी विकल्प आपका राइट हो जाना है। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले। अब मैकिनले किसका है? उत्तर अमेरिका का हो गया, ठीक है। माउंट एकांका दक्षिण अमेरिका यानी एंडीज पर्वत का हो गया। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और ये अफ्रीका के पूर्वी भाग पर है। अफ्रीका के
पूर्वी भाग पर है। ठीक है, दूसरा मेरे साथियों यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। और अगर पूछा जाए कैसा ज्वालामुखी है तो मृत ज्वालामुखी है। कौन सा है? मृत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। कहाँ पर है? तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अब देखिएगा, पहला माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका का है, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का है, माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत का है, माउंट विंसन मैसिफ हो जाएगा। माउंट विंसन मैसिफ रास द्वीप पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अंटार्कटिका की। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कहता है गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 कहते हैं और यह विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व की सेकेंड ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट ये मेरे साथियों नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर दी रहती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि मेरे साथियों सिक्किम बॉर्डर पर है, जो कि सिक्किम बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? माउंट एवरेस्ट चला जाना है, माउंट एवरेस्ट चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की, माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत की है और ये जो काकेशस पर्वत है ये मेरे साथियों यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, ध्यान देना। अब माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की है, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका की है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कॉस्क्यूस्को, माउंट विंसन मैसिफ, माउंट मैकिनले, माउंट एल्ब्रूस। तो एल्ब्रूस यूरोप की, मैकिनले उत्तर अमेरिका की, कॉस्क्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की। विकल्प क्या जाएगा? कॉस्क्यूस्को हो जाएगा। ये मेरे साथियों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? ए विकल्प आपका चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़े, ठीक है। कहता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मलावी है, विक्टोरिया है, चाड है या टाना है? तो अगर पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया है। ये साथियों विषुवत रेखा पर है। कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर स्थित है और इसी से विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, विक्टोरिया झील को माना जाता है। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका, सॉरी बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला, हाँ, चाड की अगर हम बात करें तो ये सहारा मरुस्थल के बीचों बीच में है, सहारा मरुस्थल के बीचों बीच में है चाड झील। आगे बढ़ते हैं, कहता है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, बालखस सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील,
विश्व की सबसे बड़ी झील है, कल बताया था ना, सबसे बड़ी झील है। यानी अगर हम इसका आयतन देखें, आयतन की दृष्टि से भी और लवणता की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है कैस्पियन सागर, जो कि 5 देशों से सीमा बनाता है, 5 देशों से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील, विक्टोरिया झील, बार्ली झील या मैके झील? विक्टोरिया झील तो अफ्रीका की है, बार्ली मैके होगी नहीं, क्या होगी, आयर झील हो जाएगी। ये ऑस्ट्रेलिया का गहरा क्षेत्र है और यहाँ पर उत्स्रुत कूप पाए जाते हैं और इसके आसपास का क्षेत्र को रेविरेना कहते हैं, रेविरेना कहते हैं। और यहाँ पर खेती की जाती है, क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, आयर झील चला जाएगा, आयर झील हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, बियर? विकल्प क्या जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। ये मेरे साथियों ताजे पानी की, ध्यान दीजिएगा, यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसके नीचे यानी इसके नीचे की तरफ मेजाबी रेंज स्थित है, मेजाबी रेंज स्थित है, जो कि मेरे साथियों लौह एस्ट के लिए जाना जाता है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील जो है, ग्रेट बियर झील है, याद रखिएगा, ये मेरे साथियों आर्कटिक रेखा पर है, ये आर्कटिक रेखा पर स्थित है और इसको हिमोड झील कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमोड झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सुपीरियर झील चला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ओनेगा, लेडोगा, साइमा कॉम्प्लेक्स या इनमें से कोई नहीं। लेडोगा झील मेरे साथियों है और ये रूस में है, कहां पर है, रूस में है। लेडोगा झील सबसे बड़ी है, दूसरी ओनेगा झील है। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, ए चला जाएगा, लेडोगा झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेडोगा झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहता है, कहता है यूरोप महाद्वीप, क्या बोलता है आपसे, कहता है यूरोप महाद्वीप की में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखिएगा, राइन है, डेन्यूब है, बोल्गा है, सीन है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो लंबी नदी कौन सी है, बोल्गा है, बोल्गा। अब ये कहां से निकलती है, बलदाई की पहाड़ी से निकलती है। मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना बनाती है कैस्पियन सागर में। कहां पर, कैस्पियन सागर में। विकल्प क्या हो जाएगा, बोल्गा हो जाएगा। सीन नदी के तट पर पेरिस बसा हुआ है। डैन्यूब नदी की बात करें तो 5 राजधानी और 10 देशों से होकर बहती है, 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है डैन्यूब नदी। राइन नदी को सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है, सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है क्योंकि यह इसी नदी से व्यापार होता है, छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से, छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से इस नदी के रूट से व्यापार होता है, इसीलिए इसको सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, विकल्प मेरे साथियों बोल्गा चला जाएगा, शी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास थी उसमें हमने आपको 35 क्वेश्चन करवाए और वो भी मात्र 40 मिनट में। ठीक है, तो ठीक आपको जैसे मुझे एक्सप्लेन भी करना होता है, कुछ चीजों को बताना भी होता है, लेकिन आपको मेरे जितना समय नहीं लगा होगा क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िए टिक करिए, क्वेश्चन पढ़िए टिक करिए, क्वेश्चन पढ़िए टिक करिएगा। और आज की क्लास आपको बेशक अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने सबसे ऊंची चोटियां, सबसे लंबी झीलें और नदी का नंबर आया था,
लेकिन एक ही आ पाया, ठीक है। आगे हम कोशिश करेंगे, एक क्लास इसकी और करा देंगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा हार्ड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू। और हाँ, आज हिंदी की क्लास अपने समय पर होगी। धन्यवाद।